आज के वीडियो में मैं आपको $10 के साथ कंपाउंडिंग करके दिखाऊंगा। थोड़ा हार्ड है पर मैं जितना पॉसिबल हो उतना मतलब कि ज्यादा ट्रेड लेके दिखाऊंगा और आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा कि ये ट्रेड क्यों लिया है और मैं शॉर्ट ही लूंगा। ठीक है। सो दोस्तों, थोड़ा भी वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है क्योंकि आपको आज बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। सो चलो ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। सो चलो, ये कैंडल जो रेड आती है तो इसके बाद मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है। सो मैंने फर्स्ट ट्रेड ले लिया डायरेक्शन के लिए। अब देखो, आप यहां पे सोच रहे हो कि यहां पे तो एक को मतलब कि लेवल है, तो यहां पे क्यों डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। तो मैं आपको पूरा प्राइस एक्शन के साथ समझाता हूं कि क्यों यहां पे मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पे देखो कि यहां पे मार्केट ने रिवर्सल लिया था। ठीक है। सो सबसे पहले यहां पे अपन लेवल रख देंगे। ठीक है। सो देखो, यहां पे मैंने लेवल रख दिया। ठीक है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है। अब वापस यहां पे यही लेवल को वापस ब्रेक करके मार्केट ने रिट्रेसमेंट कैंडल दी। इसके बाद देखो ग्रीन कैंडल आई। ठीक है। तो यहां पे बार्स का प्रेशर दिख रहा था, तो भी देखो कि मार्केट ने मतलब कि सेलर्स ने ये लेवल को वापस ब्रेक कर दिया। तो एक सीधी सी बात है कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो यहां पे फिर ये लेवल वर्क नहीं करेगा। सीधी बात है, क्योंकि देखो यहां पे प्रेशर पूरा सेलर का दिख रहा है, तो ये लेवल को इजीली तोड़ देगा। ठीक है। तो मैंने ये लेवल से मतलब कि घबराए बिना डायरेक्टली ट्रेड ले लिया। सो आप देख सकते हो यहां पे मेरा ट्रेड विन हो चुका है। तो दोस्तों, अब यहां पे तो विन हो चुका है, तो अब अपन नॉन स्टॉप ट्रेड नहीं लेंगे। अपन जहां पे श्योर होंगे वही ट्रेड लेंगे। ठीक है। कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होता कि नॉन स्टॉप ट्रेड लेना है, जब आप श्योर हो तब भी ट्रेड लेना है। ठीक है। तो चलो, ये ट्रेड तो मेरा विन हो गया। तो चलो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड, थोड़ा लेट ट्रेड की एंट्री हुई है पर ये विन हो जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ही आएगी। सो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सो आप यहाँ पे देखो, ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, इसके बाद ग्रीन कैंडल है जिसने लो बनाया था, और इसके बाद एग्जैक्ट इसके मतलब कि वीक के अंदर देखो मतलब कि बार्स की कैंडल क्लोज हो गई थी, तो यहाँ पे पूरे बार्स खत्म हो गए थे। अब मेरे को यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट चाहिए था। किसका ब्रेकआउट, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये इसका वीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया, एग्जैक्ट इसके अंदर क्लोज हुई, इसके बाद ये कैंडल ने ब्रेक किया। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर वाली कैंडल है वो रेडी आएगी। ठीक है। पूरा डाउन ट्रेंड है और ओटीसी मार्केट है, तो ओटीसी मार्केट में ये वर्क करता है ऐसे। ठीक है। सो चलो, थोड़ा वेट करते हैं ये ट्रेड का विन होने का। सो देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने फुल अमाउंट लिया है। ठीक है। सो आप देख सकते हो पूरी रेड कैंडल आई है। ठीक है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ पूरा कि यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का रीजन क्या है। सो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल इसने लो बनाया था, इसके बाद देखो ग्रीन कैंडल वापस है, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट ये जो वीक है इसके अंदर क्लोज हो गई थी, तो यहाँ पे पूरे बायर्स खत्म हो गए थे। इसके बाद मेरे को ये जो लोअर वीक है इसका ब्रेक होने का वेट करना था, तो यहाँ पे देखो ये कैंडल ने ब्रेक किया, तो यहाँ थर्ड कैंडल पे मेरे को मतलब कि शेयर के साथ ही जाना था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड मेरा विन हो गया। ठीक है। तो चलो, अब दूसरे मार्केट में ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि एक बड़ी सी चैनल चल रही है। ठीक है। सो जब भी ओटीसी मार्केट में चैनल मतलब कि चलती है ना, तो मतलब कि वो कंप्लीट करती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देखो। ठीक है। एग्जैक्ट देखो कि ये लेवल को टच करके वापस मार्केट अपने जोन में आ रहा है। ठीक है। ये देखो एग्जैक्ट ऊपर भी है कि जब इसको टच कर रहा है तो मार्केट रिवर्स हो रहा है। ठीक है। ये सिर्फ ओटीसी मार्केट में एग्जिट वर्क करती है। ठीक है। तो जब भी यहां से रिवर्सल हो रहा है, तो आपने मतलब कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में दिखा होगा, पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो क्या पता है, कि यहां से डायरेक्टली कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेते हो बिना सोचे समझे। ठीक है। तो थोड़ा कैंडल को रीड करके अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है। तो चलो थोड़ा वेट करते हैं, इसके बाद ट्रेड लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया, फिर यहीं से मार्केट यही लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया, फिर यही लेवल से वापस देखो मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है। मैं आपको दिखा दूं कौन सा लेवल, ये देखो। ठीक है। यहां से रिवर्सल हुआ, यहां से ब्रेक किया, देखो यहां टच किया वापस रिवर्सल हो रहा है, टच किया वापस रिवर्सल हो रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट पहले ये गैप को फिल कर सकता है। ठीक है। जो ये गैप को फिल नहीं कर रहा, इसके बाद डायरेक्ट ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके बाद मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। पर ये गैप जो फिल कर रहा है मार्केट एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज हो रही है कैंडल, तो इसके बाद मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। ठीक है। तो चलो थोड़ा वेट करते हैं, इसके बाद ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो इसको भी ब्रेक कर दिया पूरे वीक को, और यहाँ पे एक मारू बोजू कैंडल बना दी, तो यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल आएगी आएगी। मैं क्यों मैंने क्यों यहाँ पे ट्रेड लिया, क्योंकि देखो जब भी मारू बोजू कैंडल कोई मतलब कि चैनल या फिर कोई लेवल पे क्लोज होती है ना, तो वहां पे मतलब 100% रिवर्सल देती है, भले ही ओटीसी मार्केट हो या रिवर्सल मतलब कि रियल मार्केट हो, वहां पे रिवर्सल होगा ही होगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे रिवर्सल हुआ था, यहाँ पे रिवर्सल मतलब कि ये जो चैनल बनाई थी वहां पे मार्केट रिवर्सल दे ही रहा है। अब जैसे कि मारू बोजू कैंडल होती है, उसका एक रूल है। ठीक है। सो ये रूल क्या कहता है कि जब भी ये कोई मतलब कि कोई लेवल हो या फिर चैनल का लेवल हो, वहां पे ये मतलब कैंडल आ रही है, तो वहां पे एक आपको ग्रीन कैंडल देखने मिलती है। सो यहाँ पे इसलिए मैंने ट्रेड लिया। ठीक है। सो चलो यहाँ पे देखते हैं कि ये ट्रेड मेरा विन होता है कि नहीं। 100% ये ट्रेड तो मेरा विन होगा, पर तो भी ओटीसी मार्केट है तो कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा थर्ड जो मतलब कि ट्रेड था वो भी विन हो गया, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिल गया। अब मेरे को यहाँ पे आगे नहीं जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे लेवल है, यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मारू बजू कैंडल आ गई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ट्रेड विन हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 ट्रेड विन हो गए मेरे, ठीक है। तो चलो अब दूसरे मार्केट में ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। तो अब यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि लेवल रख देंगे कि कौन सा लेवल मतलब कि मार्केट फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये लेवल, और दूसरा होगा इसका वीक। देखो वीक पे भी मार्केट बार बार यहाँ से प्रेशर ले रहा था, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के अंदर रेड कैंडल कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद देखो ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। सो अब यहाँ पे वेट करते हैं कि क्या होता है। मार्केट जो ये लेवल में वापस आ रहा है, तो यहाँ से मतलब कि बार्स के आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पे देखो कि बार्स ने ऑलरेडी हाई बना दिया है, तो यहाँ पे चांसेस है कि बार्स आ सकते हैं, ठीक है। जो उसके बाद भी बार्स नहीं आ रहे हैं, तो मतलब कि मेरे को सेलर्स के साथ जाना पड़ेगा, पर मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी है, उसके बाद जाऊंगा, डायरेक्ट मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। जो ये जो रेड कैंडल है ये यहाँ पे भी क्लोज हो रही है, तो भी मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। मैंने फर्स्ट ट्रेड में समझा था, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे है, ठीक है। कि बार्स ने ये लेवल को ब्रेक करने का ट्राई किया पर नहीं कर पाया, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे सेलर्स वापस कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। देखो ये थोड़ी मारू बजू टाइप कैंडल है, पर यहाँ पे कोई मतलब कि मेन लेवल नहीं है कि यहाँ पे रिवर्सल हो, ठीक है। सो यहाँ पे कंटिन्यूशन करेगा मार्केट, ठीक है। कि एक बड़ा सा मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि मतलब कि सेलर्स ही आए, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी देखो ये मतलब कि लेवल था, उसको ब्रेक करने गया पर नहीं कर पाया, तो सीधी सी बात है कि अब सेलर्स आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे आप अपन को रेड कैंडल चाहिए, जो आएगी ही आएगी, ठीक है। जब भी ट्रेड लो तो थोड़ा समझ के ट्रेड लो, डायरेक्ट मत लो। कोई स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो उसमें भी कैंडलस्टिक रीड करने का रखो, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, तो मतलब कि देखो स्ट्रेटेजी काम करती है, पर आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब भी वो स्ट्रेटेजी काम करेगी। क्योंकि स्ट्रेटेजी कौन सी जगह काम कर रही है वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। वो कैसे आपको पता चलेगा, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ट्रेड विन हो गया। तो चलो अब दूसरे मार्केट में ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब देखो थोड़ा रिवर्सल आ गया है मार्केट में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि लेवल रखना है यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हो यहाँ से रिवर्स हुआ था, यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ ब्रेक किया, रिवर्सल हुआ, ठीक है। सो आप देख सकते हो जैसे ही ये लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे देखो सेलर ने, इसके बाद वापस मार्केट मार्केट इसी लेवल को टच किया और रेड कैंडल बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि रेड कैंडल आती है कि नहीं। जो यहाँ पे रेड कैंडल नहीं आ रही और ग्रीन कैंडल आ रही है, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये जो लेवल मैंने रखा है उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। और जो रेड कैंडल आती है, तो यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, ठीक है। पर चलो यहाँ पे देखो ये लेवल को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, हाई भी बनाया, लो भी बनाया, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि ये लेवल को बार्स मतलब कि ब्रेक कर दे, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि ये देखो बड़ा सा रिवर्सल देखने मिल गया, ठीक है। सो तो भी चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं कि ये लेवल को मार्केट ब्रेक करे। जो अच्छा ब्रेक कर रहा है, तो इसके बाद अपन वेट करेंगे रिट्रेसमेंट कैंडल का, जो आ रही है, तो ठीक है, वरना फिर उसके बाद मतलब कि ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। कोई भी मतलब कि रियल मार्केट हो या ओटीसी मार्केट हो, लेवल मतलब कि देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ट्रेंड देखो और ट्रेड लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो मैंने बोला था कि देखो यहाँ से रिवर्सल हुआ ये कैंडल में, तो यहाँ पे रेड कैंडल आनी चाहिए थी, नहीं आई। एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसने हाई बनाया था, तो यहाँ पे देखो बार्स ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी चाहिए। सबसे पहले रेड कैंडल आ रही है, और यहाँ पे जो मैंने लेवल रखा है इस पे क्लोज हो रही है, तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पे जो वीक है ना, उसको मतलब कि यहाँ पे भी लेवल रखोगे ना, तो देखो यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ से टच हुआ, रिवर्सल हुआ, यहाँ देखो यहाँ भी टच हुआ तो रिवर्सल हुआ। तो ये भी मतलब कि देखने जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो ये भी अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि जहां से मतलब कि बार्स ने प्रेशर लिया था यहीं से, तो यहीं से देखो वापस सेलर्स यहाँ ही आए, यहीं आए, और यहाँ पे बार्स ने इसको मतलब कि वापस प्रेशर में लेके ऊपर चले गए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो ये रेड कैंडल आ रही है ना, यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो इसके बाद यहाँ पे 110% ग्रीन कैंडल ही आएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने ना हाई देखा ना लो देखा, ये पूरी एक स्टोरी बनी है, ठीक है। आपको थोड़ा रीड करना आना चाहिए, तभी आप ट्रेड लो। देखो मार्केट ये लेवल को फॉलो कर रहा था और इसका वीक है, इसको भी फॉलो कर रहा था, यहां से तो रिवर्सल हो गया, अब ये मेन था, ठीक है।
सो इसको ब्रेक किया, इसके बाद देखो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ही आनी चाहिए। मैंने ये लेवल पे भी समझाया और ये लेवल पे भी समझाया, ठीक है। सो दोनों लेवल देखो कितने एग्जैक्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल अपन को देखने मिल सकती है, और देखो ऑलरेडी यहाँ पे देखने मिल रही है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा ट्रेड विन हो चुका है ऑलरेडी, मतलब कि ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देखो ट्रेड नहीं लूंगा, मेरे पास रीजन है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ से मतलब कि प्रेशर लेके रिवर्सल हुआ, यहाँ से प्रेशर लेके रिवर्सल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मेरा ट्रेड विन होगा, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक ही ट्रेड लेना था यहाँ पे, और वो मेरा शॉर्ट शॉर्ट निकला, तो खत्म हो गई बात, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ट्रेड मेरा विन हो गया। तो चलो अब दूसरे मार्केट में ट्राई करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे पहले मैं आपको ऊपर समझाऊंगा कि देखो मार्केट एक ही लेवल को बार बार टच करके रिवर्स हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहां से रिवर्स हुआ, यहां से रिवर्स हुआ, यहां पे ब्रेक करके रिवर्स हुआ, यहां से टच करके रिवर्सल हुआ, ठीक है। तो मार्केट का एक टारगेट था ये वाला और ये था, ठीक है। अब यहां से तो चलो रिवर्सल हो गया। अब यहां पे हुआ क्या कि जैसे ये ग्रीन कैंडल है ना, इसके अंदर देखो बार्स की कैंडल क्लोज हो गई, पूरे बार्स खत्म हो गए। अब जैसे ही ये विक को फिल किया, देखो मार्केट ने इसको टच किया, और यहाँ पे देखो कितनी प्रेशर के साथ रेड कैंडल बनी। तो एक सीधी सी बात थी कि ये लेवल को आसानी से ब्रेक कर देगा, और जैसे ही ब्रेक किया देखो कितने सेलर्स आए, समझ रहे हो। यहाँ पे आप मतलब कि देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट रियल क्यों है, इसकी स्टोरी यहाँ पे है कि एक ग्रीन कैंडल थी, इसके अंदर बार्स धीरे धीरे खत्म हो गए होते गए। उसके बाद देखो रेड कैंडल है जिसने प्रेशर के साथ एक रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद देखो बार्स ने एक छोटा सा लो बना के यहाँ पे पूरे खत्म हो गए, और यही पे सेलर्स ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे फिर ये ब्रेकआउट रियल हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो छोटी सी दोजी कैंडल है, यहाँ पे हो सकता है कि ये दोजी कैंडल क्यों आई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको आगे समझाया था कि कभी कभी नीचे के जो लेवल होते हैं वो भी काम करते हैं, जो वीक वाले होते हैं वो, पर यहाँ पे वीक नहीं है। पर देखो यहाँ पे आपका लॉस नहीं होता। पर देखो जैसे ब्रेक किया, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट कैंडल है और न्यू लो बनाया, और इसके बाद देखो रेड कैंडल देखने मिली, तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट शॉर्ट ले सकते थे, ठीक है। सो मार्केट ने पूरा कैसे रिवर्सल लिया, पूरी स्टोरी बनी यहाँ पे भी कि यहाँ पे बार्स खत्म हुए, उसके बाद सेलर्स आए, ठीक है। तो बस इसी वजह से यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे देखो ट्रेड लिया। एक ग्रीन कैंडल है, इसके बाद देखो बार्स ने इसको ब्रेक किया, भले हाई बनाया था पर पूरा वीक के साथ ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी थी। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने ट्रेड लिया और मेरा विन हो गया। मैंने मेरा यहाँ पे समझाने का एक ही मतलब था कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर दिखा, तो यहाँ पे वही बात आप कंसीडर करके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मार्केट का टारगेट ये था, यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। सो ये ट्रेड मेरा विन हो गया, और देखो यहाँ पे कैसे सेलर्स मतलब कि कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब दूसरी जगह ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी। चलो यहाँ पे मैं कॉल डायरेक्शन मतलब कि बार्स के साथ जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने एक मतलब कि राउंड नंबर जो होते हैं उस पे भी एक वीडियो बनाई थी कि आप राउंड नंबर पे कैसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और कौन से राउंड नंबर वर्क करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 000 वाला लेवल है, यहाँ पे देखो। तो मार्केट इसको टच करने जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक रिवर्सल की कैंडल भी देखने मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नॉन स्टॉप कितनी ग्रीन कैंडल है। तो अब ये राउंड नंबर से ही रिवर्सल होगा, ठीक है। तो इसलिए बस मैंने यहाँ पे कोई भी मतलब कि लेवल कुछ भी नहीं देखा, डायरेक्ट मैंने राउंड नंबर देखा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और देखो कितना मेरा डीप विन चल रहा है ट्रेड, ठीक है। तो इसके बाद मैं ट्रेड लूंगा डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। पहले ये ट्रेड क्लोज हो जाए, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगी, अभी देखना। पहले ये मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए, उसके बाद मैं अच्छी एंट्री लूंगा। सो चलो यहाँ पे मैंने ले लिया डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि देखो 000 वाला लेवल है, जब भी ये ब्रेक होता है या फिर मार्केट इसके अंदर क्लोज होता है, तो फिर यहाँ पे आपको मतलब कि रिवर्सल देखने मिलता ही है, ठीक है। एक रेड कैंडल यहाँ पे आएगी आएगी, तो राउंड नंबर ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक रेड कैंडल आई, ठीक है। मैंने जैसे आपको एग्जैक्ट बोला था, ये जो 1000 वाला लेवल था इसको ब्रेक किया, इसके बाद एक रेड कैंडल दिखी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन था कि कंटिन्यूशन था, पूरा मार्केट बार्स के साथ था, तो राउंड नंबर बीच में आ रहा था, तो वहां तक एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा। तो जैसे ही गया उसके बाद रिवर्सल हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे दो ट्रेड विन हो गए। तो चलो अब दूसरे मार्केट में ट्राई करते हैं ट्रेड लेने का।
तो चलो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे लेवल रख देते हैं। यहाँ पे देखो, मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक किया, पर अभी तक परफेक्ट ब्रेकआउट कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि देखो कि ये जो रेड कैंडल है, इसके अंदर ही रेड कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है। तो अभी भी अपन को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि ये इसको परफेक्ट पहले ब्रेकआउट करे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे वीक भी है, ठीक है। सो अब ये देखो कि इसको पूरा ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद अपन डायरेक्ट डाउन डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया, ठीक है। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में एक स्ट्रेटेजी समझाई थी, बस परफेक्ट वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे है, ठीक है। कि जैसे ही मार्केट ने ये लेवल का ब्रेक किया, इसके बाद रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना है, नहीं आई तो फिर थर्ड कैंडल के लिए जाना है। पर देखो कि ये जो सेकंड वाली कैंडल थी वो मतलब कि खुद के अंदर ही क्लोज हो गई थी, जो सेलर की कैंडल थी उसके अंदर। तो आपको फोर्थ कैंडल का वेट करना पड़ेगा, मतलब सॉरी थर्ड कैंडल का वेट करना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट कैंडल की जगह थर्ड कैंडल का वेट करना पड़ेगा। तो थर्ड कैंडल रेड आई, तो इसके बाद देखो फोर्थ वाली भी रेड ही आएगी। तो आप देख सकते हो मतलब कि कितनी डीप विन हो रही है ये ट्रेड। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था स्ट्रेटेजी, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। फिर से मैं आपको बता रहा हूं। सो आप देख सकते हो यहां पे मेरा ट्रेड विन हो गया। भले ही देखो लास्ट में छोटी सी रेड कैंडल बन गई, पर आई रेड कैंडल, ठीक है। आपको मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो कि ये लेवल था, इसको मार्केट ब्रेक करना चाहता था, तो देखो ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेकआउट रियल है कि नहीं वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो रेड कैंडल थी वो उसके अंदर ही क्लोज हो गई, तो यहाँ पे तो आपको कंफर्मेशन नहीं मिली। फिर यहाँ पे देखो थोड़ा प्रेशर लिया और रेड कैंडल बनी, तो कंफर्म था कि ये रियल ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आई और थर्ड वाली कैंडल रेड आई, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर वाली जो कैंडल थी वो रेड ही आएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मेरा विन हो गया, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ये लेवल तक टच करने जाएगा ही जाएगा, और देखो टच कर लिया है पूरा। अब क्या करेगा पता है कि ये जो बड़ी सी वीक है, इसका मतलब कि इसको फिल करेगा मार्केट, जो सेलर है उसको ये फिल करने जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो पूरा वीक फिल कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रुक जाना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कैसे लेवल वर्क करते हैं, तो लेवल रखना आपको आना चाहिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे लेवल फिल हो गया, तो यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ से वापस रिवर्सल भी हो सकता है। वरना फिर मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर रहा है, इसके बाद रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करो, इसके बाद कंटिन्यूएशन के साथ जाओ, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो। तो चलो अब दूसरे मार्केट में ट्रेड लेते हैं। तो चलो समझते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ पूरी स्टोरी। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में मतलब कि जो स्ट्रेटेजी समझाई थी बस वही सेम टू सेम है, पर यहाँ पे भी देखो स्ट्रक्चर बड़ा है, ठीक है। सो ये देखो देखो इसको ब्रेक किया, इसके बाद रिट्रेसमेंट कैंडल है, लो बनाया था, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट शॉर्ट होता, ठीक है। इसके बाद देखो कि ये लेवल है, ठीक है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। अब ब्रेक तो कर दिया, पर ये देखो कि फेक ब्रेकआउट हो गया। इसके बाद रेड कैंडल तो आई, पर खुद के वीक के अंदर ही क्लोज हो गई, मतलब कि ये जो रेड कैंडल थी इसके अंदर ही क्लोज हो गई। तो यहाँ से बार का प्रेशर दिखा, एग्जैक्ट देखो यहाँ से बार्स आए, तो बार्स ने धीरे धीरे यही लेवल को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ये लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आनी चाहिए थी, जो नहीं आई, और एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल आई। सो ग्रीन कैंडल आई, तो इसके बाद देखो नेक्स्ट लेवल है ये वाला। सो मार्केट एटलीस्ट क्या करेगा कि ये लेवल को टच करेगा, और बीच में गैप है तो गैप फिल होगा ही होगा। तो इसलिए देखो ट्रेड लिया, और ये देखो मेरा डिप विन हुआ, ठीक है। सो बस ऐसे ही ट्रेड लेने होते हैं, ठीक है। तो चलो और एक ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक ही लेवल पे देखो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ से रिवर्सल हो रहा था, यहाँ से रिवर्सल हुआ, बार बार यहाँ से टच होकर रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। सो दूसरा लेवल रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऊपर भी सेम है, तो यहाँ पे 50% रख देते हैं पहले, क्योंकि $3000 आप ट्रेड नहीं ले सकते आप कोटेक्स में, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को मतलब कि अप साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। जो ये रेड कैंडल एग्जैक्ट यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज हो रही है, तो फिर मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने बार्स के साथ गया हूं मैं, ठीक है। सो रीजन एकदम सिंपल है कि यहाँ पे मार्केट बार बार स्ट्रगल कर रहा है, और ऊपर भी सेम है। तो अभी मार्केट क्या है कि ये लेवल को हिट करने जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेलर ने एक हाई बनाया था, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से रिवर्सल हो गया था। तो फिर यहाँ पे बीच बीच में आपको कभी कभी रेड कैंडल देखने मिलती है, पर आप कैंडलस्टिक रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों रेड कैंडल आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे हाई बना के एग्जैक्ट यही लेवल पे देखो क्लोज हो गई कैंडल, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी, ठीक है। सो ये ट्रेड मेरा 100% विन ही होगा। सो ये ट्रेड मेरा क्लोज हो तब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, तो पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना भूलना ही मत, क्योंकि वहां पे मैं डेली शॉर्ट देता हूँ। आप हिस्ट्री में जाके भी चेक कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं $10 से कहाँ तक आ गया। सो दोस्तों, चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।